ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। कल आपने द्वितीय विभक्ति तक के रूपों को पढ़ लिया था। आज आप उससे आगे पढ़ेंगे। क्यों श्याम सुंदर जी, द्वितीय तक ही हुआ था ना? जी 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 बड़े भैया प्रणाम। जी जी, महादेव महादेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार कल की चीज को फिर दोबारा से संक्षिप्त रूप में उपस्थित कर देते हैं कि रमा शब्द से सुविभक्ति लाने पर हल्ग्यादि लोप हो जाता है, क्योंकि हलंत से परे दीर्घ नियंत और आवंत से परे श्रुति से संबंधी प्रकल का लोप होता है। इस कारण से यहाँ पर इस सकार का लोप हो गया तो रमा बन गया। रमे में आपने ओंग आपा से आ को, जो रामा का आ है, उसको आपने क्या कर लिया, आ को नहीं, सॉरी, औ को जो है ना, औ को ई कर लिया ओंग आपा से। तो ये क्या हो गया, तो उसको गुण कर दिया, फिर ई बचा, तो बाद में तो रमे बना लिया। उसके बाद यहाँ पर जस विभक्ति लाए तो यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त, प्रथम पुरुष वर्ण प्राप्त। दीर्घ जसी ने प्रथम पुरुष वर्ण को बांध लिया था, तो सवर्ण दीर्घ करने पर रमाह बन गया था। और अब संबोधन के रूप बनाने थे। इसके बाद संबोधन में आपका ये संबुद्धौच सूत्र आपको लगाना है। ये आवंत अंग को अर्थात आ को ए कर देता है यदि संबुद्धि परे है तो। संबुद्धि यहाँ पर सकार परे है, आ को ए कर दिया। अब वो एगंत अंग हो गया, अब एक ह्रस्व संबुद्धि करके सकार का लोप होकर के हे रमे इस रूप की सिद्धि हो जाएगी। और हे रमे आपने यहाँ बना लिया, और अविभक्ति में हे रमे ही बनेगा, और फिर जस विभक्ति में हे लगा देना, हे रमा, यही रूप बनेगा। इसके बाद हम अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में बनाना है रमाम, अम लाना है, अमी पूर्व से पूर्व रूप करना है। ये पूर्व सवर्ण दीर्घ को यहाँ पर बाध लेगा। इसके बाद आपको फिर रमे बनाना है, जैसे ऊपर बनाया। और अब सस लाए। सस में क्या है कि प्रथमो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ ही हो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ दीर्घा जसी च, वो जस और इच परे रहते ही उसका बाध करता था, अब बाध नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो सस विभक्ति में जो बन रहा है, यहाँ पर बस अंतर ये है कि यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है, बातें कही है। ठीक है, सकार को नकार इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पुल्लिंग में ही होता था, अब स्त्रीलिंग में ये काम नहीं होगा, न ही नपुंसक लिंग में होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की प्रक्रिया आपको कल बता चुके थे। अब आ जाइए अब तृतीया विभक्ति में। तो तृतीया में आपको क्या करना है, सूत्र तृतीया के लिए है आंगी चापा। रमा शब्द से आप लाइएगा टा, टा का बचेगा आ, रमा आ, आंगी चापा लगा दीजिएगा। जो काम संबुद्धौ च संबुद्धि के परे रहते करता था, आंगी चापा भी वही काम करता है, आवंत अंग को एकार करता है। मतलब रमा के आ को ए करेगा, आंग अथवा उस के परे रहते। तो यहाँ आंग का मतलब होता है टा, ये आप जान चुके हो जब आपने आंग को ना किया था वहां पर जो है हरि शब्द में, तो वहां आप जान गए हो कि आंग जो है टा की संज्ञा है। तो इसके बाद आंगी चापा से आपने क्या कर दिया, आ को ए कर दिया, तो बन जाएगा रमे आ। अब यहाँ पर अयादेश कर दीजिएगा तो रूप बन जाएगा रमया, जो कि यहाँ मूल में भी दिया गया है। रमया के बाद भ्याम लाइएगा, वो उसके बाद रमाभ्याम, और कुछ नहीं करना, विभक्ति को जोड़ना मात्र है, तो रमाभ्याम। ऐसे ही भिस लाइएगा, कुछ नहीं करना, विभक्ति जोड़ना मात्र है, रमा भी बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए आप चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है जी, चतुर्थी विभक्ति में आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति में आता है गे, और गे का बचता है ए जी। तो अब आपको मित वचनों के लिए एक सूत्र याद कर लेना है,
और आंगी चापा को आप एक बार आंग में लगा चुके हो ओस के लिए, और याद रखिएगा जब हम ओस का रूप बनाएंगे तो। जी तो अब आपको ङित विभक्तियों में चल रहे हैं। अब ङे ङित विभक्ति आई। अब ङित विभक्तियां 4 हैं, ङे, ङसी, ङस और ङी, ये 4 विभक्तियां हैं। अतुल जी अलाउ रिकॉर्ड कर दीजिए। जी जी करता हूँ। हाँ, तो अब इससे क्या हो जाएगा, याडापह नाम का जो सूत्र है, ये सूत्र का क्या करता है, आपो ङितो याट, है ना, कि आवंत अंग से परे जो ङित विभक्तियां हैं उनको याट आगम होता है। तो जी यह क्या है, आगम है। ङित विभक्तियों को क्या किया गया है, यहाँ पर याट आगम किया गया है। तो याट आगम है तो वो टित होने से उसका आदि अवयव बन जाएगा, तो य से पहले हो जाएगा याट, वो ए से पहले हो जाएगा याट, और याट का ध्यान रखिएगा केवल शेष रहता है या। तो स्थिति बन जाएगी रमा, या और नीता ए। ठीक है जी। अब आपको क्या कर देना है, याट के आ में और ए में, इस वाली यहाँ इस कंडीशन पर दोनों में वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दे। वृद्धि आप कर देंगे तो यही हो जाएगा, और इधर रमा है मिला दीजिए, रमा यही रूप बन जाएगा, इधर आपके मूल में वो दे रखा है। फिर रमायी के बाद रमाभ्याम रमाभ्य, ये रूप बन जाएंगे, इनमें तो विभक्ति संयोजन मात्र है। उसके आगे दो दो ऐसा लिखा है, हालांकि गीता प्रेस की पुस्तक में ऐसा नहीं है, लेकिन पुरानी लघु सिद्धांत कौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार का पाठ है। संभवतः ऐसे देख करके ही भीमसेन शास्त्री जी ने अपना इस प्रकार का पाठ दिया है। तो हमने भी अपने मूल में वही पाठ लिया है जो यहाँ पर एकदम इस प्रसंग के अनुकूल है, क्योंकि अब रमाभ्याम एक बार बन चुका है, रमा भी एक बार बन चुका है। अब रमाभ्या को इसलिए दो लिखा के, एक बार आप बना चुके हो, अब 2 बार बनाना है, और रमाभ्या तो जो कि 2 बार बनेगा ही, जी इसलिए उसके साथ में 2 लिखने वाले। आपकी कुछ पुस्तकों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए बताया था। तो अब आ जाइए, चलिए अब आगे क्या है, आ जाइए अब गे गे, और चतुर्थी पूरी होगी। अब आ जाइए पंचमी में। पंचमी में वही है, रमा आगे ngसी, ngसी का बचता है रमा अस। फिर आपको याडापा याद करना है क्योंकि ङित विभक्ति है। तो ङित विभक्ति में आप याट कर लीजिए तो स्थिति हो जाएगी, प्रक्रिया वही है, देखो बहुत सरल प्रक्रिया है। अब यहाँ पर जी रमा या अस, अब रमा या अस और या और इस आ में आपको कर लेना है सवर्ण दीर्घ। ठीक है, तो क्या रूप बन जाएगा, रमायास और सकार को ऋतु विसर्ग कर देना, रूप बनेगा पंचमी का एक वचन रमायाहा। और जो पंचमी का एक वचन बनेगा, क्योंकि षष्ठी में भी ngस का अस बचता है, वहां पर भी याट होगा, वहां पर भी यही रूप बनेगा रमायाहा। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है जी ना। जी इसलिए देखो रमाया के आगे भी 2 लिख दिया है, ये 2 बार ऐसा बनेगा। ठीक है जी। जी बीच में बातचीत नहीं, आप देख करके उन्हें म्यूट कर दिया करिए जिनका बीच में कुछ शब्द आए उन्हें। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए अब रमायाह रमाभ्याम रमाभ्य, ये पंचमी पूरी हो गई। षष्ठी विभक्ति में फिर रमायाह बनेगा, रमायाह। ओस में अब क्या होगा, रमा आगे ओस, और मैं आपको भी बताया था ये आंगी चापा ओस में भी लगता है, ओस भी कह रहा है ना, तो ओस में भी लगेगा ये। तो क्या करता है, आपा एकार आवंतक को, एकार मतलब आ को ए करता है, तो आ को इसने ए कर दिया तो रमे ओस, फिर आपको अयादेश कर देना है बस। तो रमयो सकार को ऋतु विसर्ग रमयो हो, जी ये रूप बन जाएगा। और आम विभक्ति में आइए तो स्थिति हो जाएगी रमा आम, और अब क्या है, ह्रस्व नद्यापो नुट जो सूत्र है ना, ये रमा शब्द ह्रस्वांत तो है नहीं, तो ह्रस्वांत मान करके तो नुडागम नहीं हो सकता था, लेकिन वो सूत्र साथ साथ क्या कहता है, ह्रस्व नद्यापो, ह्रस्वांत हो, नद्यंत हो या आवंत हो, 3 उसमें 3 कैटेगरी में से कोई होना चाहिए। तो आपका ये नद्यंत भी नहीं लेकिन आवंत है, मतलब आवंत का मतलब टाप प्रत्यय से बना हुआ है। आप चाप डाप इन प्रत्ययों से जो बनेंगे स्त्री प्रत्यय में, उन सबसे नोट होगा। जी तो इससे नोट हो गया, नोट हो गया तो जो रमा आम था वो रमा नाम बन गया।
अब एक आप सूत्र स्मरण करिए, राम शब्द पर पढ़ा चुके हैं, अट उपवांगनुम व्यवायेपि। इस सूत्र से रेफ और शकार से परे रमा के शुरुआत में है सबसे र, और र के बाद है अ, वो अट में आ गया, म पवर्ग में आ गया, आ फिर अट में आ गया, उसके बाद न मिल ही गया, और ये समान पद है, एक ही पद है ना, कोई दूसरा पद नहीं है, क्योंकि सुबंत एक ही सुबंत है, ये सुबंत और तिङंती पद संज्ञक होते, तो इससे नाकुड़ा हो गया, तो बन जाएगा क्या, रमाणाम। ठीक है, अब आ जाइए, अब आ जाइए आप इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो रमा आगे क्या करना है, ई। ठीक है जी, रमा ई। ऐसी स्थिति होने पर आप एक सूत्र स्मरण करिए, पुराना ही सूत्र है, ङे राम नद्याम नीभ्य। वो सूत्र एक कहता था ङे आम, अर्थात नी को आम होगा, किससे परे, है ना, कि नी को आम होगा, तो ङयंत आवंत और नी शब्द से परे, चाहे या तो वो ङयंत होना चाहिए, ङीयंत वाला हो, तो ङीयंत तो है नहीं, ये आवंत, आवंत भी नहीं, हाँ ये आवंत है, ये नी शब्द नहीं है ये जी। तो इसलिए यहाँ पर अब ये गेराम नद्याम निभ्य आप समझ लीजिए कि स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अब इसमें प्रायः ही लगेगा, बस उकारांतों को छोड़ करके, और एकारांत वगैरह, मतलब इकारांत में और आकारांत में तो ये लगेगा ही जी। ठीक है ना, गेराम नद्याम निभ्य, क्योंकि ङयंत और आवंत में ही लगता है, तो इसकी तो यहाँ प्रवृत्ति आम में अब आप समझे रहिए होती रहेगी, तो इससे कर लेना आम, तो नी को कर दिया आम, तो स्थिति बन जाएगी रमा आम। अब क्या करना है, ये ङित भी था आपका, ये क्या था, ङित था, तो याडापा सूत्र से क्या करना है, याट आगम कर दीजिए, तो आ से पहले या बैठ जाएगा, क्योंकि टित होने से उसका आदि अवयव बनेगा, ध्यान रखिए याट प्रत्यय को विधान किया जा रहा है जी। तो अब बन जाएगा रमा या आम, या और आम में सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, आप जान ही रहे हो, रमायाम, और उधर फिर बन जाएगा रमयो हो, और सुप विभक्ति अब अंतिम में बन जाएगा रमासु। मूर्धन सकार नहीं वहां पर करना, क्योंकि ईड़ का वर्ग वगैरह कुछ नहीं है, तो ये ऐसे करके सभी के सभी रूप बन जाएंगे, समझ गए ना जी। कहा एवं दुर्गा अंबिकादया का, इसी तरीके से जैसे आपने ये बनाए हैं, इसी तरीके से दुर्गा और अंबिका आदि के भी रूप ऐसे ही बनेंगे, दुर्गा हो अंबिका हो, क्योंकि ये सब आवंत शब्द है, तो अभी इनके बना लेते हैं, पहले कुछ चीज देख लीजिए इन सूत्रों को। अब जो शुरुआती सूत्र हैं इन्हें थोड़ा आप हृदयंगम करने की कोशिश करें, जैसे हर जगह आवंत होगा, अब औं को सी करना है आपको, हर जगह करना है, ये क्या है, विभक्ति स्थानिक आदेश है, औं को सी, मतलब ये पूरे स्त्रीलिंग के आवंतों में लगेगा जी। संबुद्ध उच्च क्या है, ये प्रत्यय, ये प्रकृति है ना, जैसे रमा प्रकृति है इधर, तो वह उस प्रकृति के आ को ये करेगा, आंगी चापा क्या करेगा, ये प्रकृति निमित्तक कार्य है ये भी, तो ये था पहला वाला था आपका प्रत्यय निमित्तक कार्य, या कहें विभक्ति स्थानिक कार्य, और ये दो हैं आपके प्रकृति निमित्तक कार्य, अर्थात प्रकृति को होते हैं। और याडापह नाम का जो आगम है ये भी प्रत्यय को ही होता है यार, तो बस ये चार काम ही नए थे, बाकी सब इसमें पुराना था, बात आई समझ में जी। तो इसी तरीके से जैसे आपने इसके रूप समझे, ऐसे ही आपको दुर्गा और अंबिका इत्यादि के भी रूप ऐसे ही समझने हैं। अच्छा, और कुछ अब इनकी रूपावली एक बार देख लेते हैं, फिर आपसे दुर्गा और अंबिका के चलवाएंगे, आप आनंद पूर्वक सबके रूप चला लोगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसे देखें, इसका अवलोकन करें थोड़ा गहराई से, और इस अलग डिजाइन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो देखो रमा यहाँ पर तो हल आदि लोप हुआ है, सु के सक सा का, तो ये चूंकि नई बात नहीं है कोई, आप इसे जानते हो, तो हमने कुछ नहीं इसको लिखा है। अब जहां जहां नया है वो इतना ही नया है जितना आप कलर देख रहे हो, जैसे आपको औ आपा करके औ को सी करना है हर जगह, वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, है आवंत अंग से परे औ को सी। अच्छा, अब क्या है, आवंत अंग को एकार होता है,
इसके लिए दो अलग अलग सूत्र हैं। संबुद्धि के लिए अलग सूत्र है, जी ठीक है ना। जी और तृतीया के लिए आंगी चापा है वो इधर ओस के लिए, ये तो ओस के लिए अलग सूत्र है। ओस और टा के लिए एक सूत्र, संबोधन के लिए एक सूत्र। पर वो करते क्या है, करते यही है, आपह एकारा, मतलब आपको एकार कर देते हैं, आ को एक कर देते हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब इन चार जगह पर ये वाला देख लीजिए, इन चार जगह पर आपको लगाना है याडापा से याद करना है, बस इतना ही नया है। अब नी विभक्ति में हलंक गिरा मध्यम निभ्य होता है, पर वो आप जानते हो पहले से, जी ठीक है। जी और हर्ष नद्यापो नुट का आवंतंग में नुटागम होता है, आवंतंग से परे, और आम को नुटागम होता है, ये आप जानते हो क्योंकि हर्ष नद्यापो सूत्र की प्रवृत्ति आप पहले जान चुके हो। जी तो ये सब चीजों को आप पहले जिनको जान आए हो उनके विषय में हमने नहीं कुछ कहा है। और इन दो रूपों को बस थोड़ा याद रखना कि यहाँ और यहाँ तो उससे क्या कहते हैं, सवर्ण दीर्घ करना है, और केवल यहाँ पर प्रथम पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। चलो एक बार रूपों को बोल लिया जाए, ठीक है। तो जी रूप कैसे बोलने हैं हम पहले बोल देते हैं। तो रमा रमे रमाहा, हे रमे हे रमे हे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, और रमायाम रमयोः रमाशु, ठीक है। तो ऐसे करके ये रूप बनेंगे। अब दुर्गा के चला दोगे ना, चलो अभी दुर्गा के रूप आपसे चलवाते हैं। तो कौन चलाना चाहते हैं, स्वेच्छ है, आपने हाथ उठाए, सबसे पहले आप हाथ उठाए। राजमणि उपाध्याय जी। अभी और उठाने दीजिए, हम छांटेंगे उसमें से भी कौन कौन चलाना चाहते हैं दुर्गा और अंबिका के रूप। जी पुरुषोत्तम शर्मा। सुन लिए जाए, हैं। वैष्णवी जी, राजेश कुमार मिश्रा, पुष्कर तिवारी जी। सरस्वती जी से सुनते हैं आज। जी सरस्वती जी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। गुरुजी जी प्रणाम। सरस्वती जी। गुरुजी प्रणाम। जी हर हर महादेव। और बढ़िया है आप। जी सर। जी जी। तो आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, आपने भी पीएचडी जमा कर दी है, हैं? नहीं सर, चल रहा है मेरा। अच्छा चल रहा है, जल्दी जमा करिए, उसके लिए और अग्रिम शुभकामनाएं फिर, ठीक है। जी हाँ हाँ, पीएचडी का ऐसा कार्य है, थोड़ा उसे लगातार करते रहना चाहिए, एकदम धता बोल देनी चाहिए उस पर। सर, तो जो इलाहाबाद में जो प्राक पीएचडी जो करते हैं ना, जो प्राक शोध कार्य 6 जी मंथ जी। का, वही वाला मेरा चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सर, एग्जाम के बाद होगा। चलिए आप कर लीजिए जल्दी से उस कार्य को भी, है। जी चलिए ठीक। तो अब हम थोड़ा इधर चलते हैं। आपने अभी रमा शब्द के रूप पढ़े, ऐसे ही आपको दुर्गा शब्द के रूप चलाने हैं। जी सर। चलाइए। दुर्गा, दुर्गे, हाँ। दुर्गाः, हे दुर्गे, हे दुर्गे, हे दुर्गाः, दुर्गां, दुर्गे, दुर्गाः, दुर्गया, दुर्गाभ्यां, दुर्गाभिः, दुर्गायै, दुर्गाभ्यां, दुर्गाभ्यः, दुर्गायाः, दुर्गाभ्यां, दुर्गाभ्यः, दुर्गायाः, नहीं नहीं, यहाँ पर धीरे बोलिए, दुर्गयोः, दुर्गायाः। दुर्गायाः, दुर्गयोः, दुर्गाणां, हम्म, दुर्गायां, दुर्गयोः, दुर्गासु। बहुत अच्छी, दुर्गा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अब दूसरे रूप और सुन लेते हैं। दूसरे स्वरूप सुनते हैं हम कीर्तिमाला जी से। अब आपको अंबिका के रूप चलाने हैं। जी गुरुजी। हाँ हाँ स्टार्ट करें, बोले। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ करिए, बिल्कुल। रमा, अंबिका, अंबिके, अंबिकाः, हाँ हाँ हे अंबिके, हे अंबिके, हे हाँ, अंबिकाः,
हाँ हाँ अंबिकाम अंबिके अंबिकाः अंबिकया जी अंबिकाभ्याम अंबिकाभिः जी जी अंबिकायै अंबिकाभ्याम अंबिकाभ्यः जी अंबिकायाः अंबिकाभ्याम जी अंबिकाभ्यः जी अंबिकायाः अंबिकयोः अंबिकाणां अंबिका नाम यहाँ रद्द तो नहीं हो पाएगा ना? जी अंबिकानां हाँ हाँ अंबिकायां अंबिकयोः अंबिकासु। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस तरीके से आपने रूप चलाए। बाकी लोग हाथ अप डाउन कर लीजिए। अब हम पूछ सकते हैं बहुत सारे रूपों को आप लोगों में से किसी से भी। चलिए अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे रूप चलते हैं, उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। हमने ये भैमी व्याख्या के संकलन से ये लिस्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट की हुई है, तो आप इसको देखें। इसी तरीके से सब रूप चलेंगे। इनको दिखाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप जान जाएं कि हाँ जी ये रूप हम चलाएंगे और कैसे चलेंगे ये सब। तो चलिए जी, जैसे आपने रमा पढ़ा था, ये सभी शब्द आवंत हैं, ठीक है। तो अंगना के भी ऐसे ही चलेंगे हैं, स्त्री और अंगना, अंगना का मतलब होता है स्त्री। उपमा साध, उपमा के भी ऐसे ही चलेंगे। और ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी जो शब्द है, हाँ हाँ भार्या, हाँ भार्या भी ऐसे ही चलेगा, है ना। और ये सभी जो शब्द हैं, एक बात ध्यान रखें, ये सब स्त्रीलिंग है, इतना जरूर याद रखना, है ना। तो अजा के ऐसे ही चलेंगे, उमा के चलेंगे, गुटिका गोली को कहते हैं, ठीक है। इसके भी गुहा मतलब गुफा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। उषा मतलब प्रभात, एला इसके भी ऐसे ही चलेंगे। आप भी पढ़ते जाइए जी, बहुत सारे है ना, कुछ आप पढ़िए कुछ हम पढ़ लेंगे, तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। सर मैं पढ़ूं? चंद्रिका, आपको क्या करना है, आप इसमें से चंद्रिका के रूप चलाइए। ठीक है। हाँ हाँ चलाइए चंद्रिका। हाँ हाँ एक मिनट। अच्छा, ये चंद्रिका यहाँ दिया हुआ है। पढ़ूं? हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। चंद्रिका चंद्रिके चंद्रिकाः हे हाँ हाँ चंद्रिके हे चंद्रिके हे चंद्रिका बहुत अच्छे। चंद्रिकां चंद्रिके चंद्रिकाः हम्म, चंद्रिकया चंद्रिकाभ्याम चंद्रिकाभिः चंद्रिकायै चंद्रिकाभ्यां चंद्रिकाभ्यः चंद्रिकाया चंद्रिकाभ्याम चंद्रिकाभ्यः चंद्रिकाया चंद्रिकयोः चंद्रिकाणां चंद्रिका नाम बन जाएगा ना, अणत तो हो जाएगा ना। जी। हाँ बहुत अच्छे हो जाएगा। चलिए चंद्रिकायां चंद्रिकयोः चंद्रिकासु। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा तो ये नहीं सर अच्छा, आपको। हाँ हाँ आख्या नाम को कहते हैं। यहाँ पर एक आप शब्द देख रहे हो आख्या, तो जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि भवतः नाम किम, तो ऐसे भी पूछ जी। सकते हैं भवतः आख्या का, अच्छा। भवतः जी। आख्या का, ये भी पूछ सकते हैं। हम आख्या भी नाम को ही हाँ। कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनका आप अर्थ भी जाने, इसलिए हमारा उद्देश्य इसको दिखाने का रहता है। चूड़ा चोटी को जी। कहते हैं ना। चिंता, चिंता शब्द भी यही है, चिंता चिता कांता काष्ठा कुत्सा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। नहर के लिए कुल्या प्रयोग होता है, ध्यान रखना, कुल्या का प्रयोग होता है। और क्या है, इच्छा चाह, यज्ञ इज्या यज्ञ, खेला, देखो खेल को खेला भी कहा जाता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है खेला। जी हाँ फिर गंगा तो आप जानते ही हैं। जाया, जाया स्त्री को कहते हैं, ये भी जी ऐसे ही चलेगा। उपकार्या, उपकार्या तंबू को कहते हैं। अच्छा, तंबू मतलब जो बांस बल्ली गाड़ के इसमें रहते हैं, जी वो तंबू है। और जिज्ञासा शब्द भी स्त्रीलिंग है ये। और छिक्का, छिक के लिए आया हुआ है।
केका, मयूर की वाणी को केका कहते हैं। तो जी ये वाले शब्द ऐसे चलेंगे। और उससे आगे की लिस्ट देखिए, अब इसमें है जैसे जिह्वा, जीभ, तो जिह्वा भी ऐसे ही चलेगा। जी दीर्घिका, दीर्घिका बावड़ी। जी पिपीलिका, च्योंटी, च्योंटी मतलब वो चींटी, पिपीलिका। जी पीड़ा, पूर्णिमा, प्रतिज्ञा, प्रतिपदा, प्रतिभा। तो बहुत सारे शब्द हैं। अच्छा, ये तारा शब्द भी देखिए स्त्रीलिंग है। जी तारा, है ना। जी तपस्या, जी तुला, सब जानते हैं स्त्रीलिंग। निद्रा, निंदा, निशा, बुभुक्षा, ये सब ऐसे ही चलेंगे जी, स्त्रीलिंग वाले हैं। जी मथुरा। मथुरा, मथुरा भी है स्त्रीलिंग। मदिरा, मंदुरा, मंदुरा अश्वशाला को कहते हैं, जहां पर जी घोड़े बांधे जाते हैं। मरु, मरीचिका, मृग, माया, परीक्षा। और दारा शब्द, है ना, दारा शब्द ये स्त्रीलिंग वाला है। और एक दार शब्द है, वो अलग है, वो ध्यान रखना, पढ़ जी लेना, इसमें वो दिया हुआ है। उस पर कुछ टिप्पणी भी लिखी है भीमसेन शास्त्री जी ने, जी तो वो जान लेना। अब जो है कहाँ गई, अब ये अंतिम और देख लीजिए, इसमें और कुछ शब्द पड़े हैं। जी माला तो सबको पता ही है, माला। बंध्या, बंध्या मतलब बांझ, जी मतलब वह स्त्री जिसके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा जी उसे बंध्या शब्द से कहा जाता है। जी शारदा, शारदा के भी ऐसे ही चलेंगे। शाला, शाला कहते हैं घर को। पाठशाला, एक पाठशाला शब्द भी ऐसे ही, उसमें पाठ और शाला से मिलकर के, और पाठशाला भी स्त्रीलिंगी होगा, ऐसा जुड़ जाएगा तो। जी शिक्षा, उपदेश, ठीक है। भूषणों की ध्वनि को सिंजा कहते हैं। वाह। जैसे पैरों की झंकार जो है ना, वो क्या बोलते हैं, पायल की झंकार, कानों के उससे जी जो आवाज, उसको सिंजा शब्द है उसके लिए। जी वसुधा, वाटिका, वात्या, वात्या आदि के लिए है। जी शिविका पालकी के लिए है। श्रद्धा, शोभा, और यवनिका पर्दा के लिए है, एक यवनिका शब्द है इसमें। जी रक्षा, रचना, विचिकित्सा, संज्ञा, सत्कृति और विद्या। विद्या शब्द तो बहुत फेमस है। और राका, पूर्णमासी को भी कहते हैं राधा, ठीक है। तो सब रेखा ऐसे ही सबके चलेंगे। वेदना, श्रद्धा, मधुमक्खी, शरघा है, सरधा है, है? सरघा होगा ना। सरघा, घाई तो है वो। और लेखा, लेखा, रेखा को ही कहते हैं लेखा। जी लेखा को एक शब्द लेखा भी है, ध्यान रखना, रेखा अलग है और लेखा अलग जी है। जी वो है ना, जाह्नवी फेन लेखे व यन मूर्धनि ससिना कला, रचना कला। जी जी वहां पर लेखे व है। जी तो लेखे व मतलब लेखा एव, रेखा एव, रेखा की जी तरह। और शाखा टहनी को कहते हैं। और सेना शब्द देखिए, स्त्रीलिंग है ये। जी 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 फौज। फौज के लिए जो सेना शब्द होता है, ये स्त्रीलिंग। और आगे चमू शब्द भी एक स्त्रीलिंग इसमें बताया जाएगा। अब जी सेवा है। और सगी बहन के लिए एक शब्द है इसमें, सोदर्या, जी सोदर्या शब्द है। स्वतंत्रता है, वाह। हिक्का, हिचकी के लिए है। हेसा, हेनेनाट के लिए। तो राजमणि जी है क्या, राजमणि जी? हाँ, आप कुछ रूप सुनाना चाह रहे थे, तो इसमें आप शाखा के सुना दीजिए। शाखा शाखे शाखाः प्रथम हे हाँ हे शाखे हे शाखे हे शाखाः इति संबोधनम जी। शाखा शाखे शाखाः इति द्वितीया शाखया शाखाभ्यां शाखाभिः इति तृतीया शाखायै शाखाभ्यां शाखाभ्यः इति चतुर्थी शाखायाः शाखाभ्यां शाखाभ्यः इति पंचमी शाखायाः
शाखायोः शाखाणाम् इति षष्ठी। शाखा नाम शाखायाम होगा, नत तो होगा क्या? शाखा शाखा नाम। हाँ, र और मूर्धन्य श शाखा नाम, नहीं है कहीं निमित्त में, ठीक। इसलिए णत हाँ, तो नहीं होगा। शाखा नाम होगा। वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल। शाखायाम शाखायाम शाखयोः शाखासु इति हाँ, सप्तमी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गीता में भी इसका प्रयोग आता है, ऊर्ध्व मूल मधः शाखा। जी जी जी। तो शाखा शब्द है वहां पर, स्त्रीलिंग वाला ही है ये। तो ये जो भी अपने आपने शब्द देखे, ये सभी ऐसे ही चलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्त्रीलिंग में सभी जो प्रक्रिया है स्त्रीलिंग की, वो प्रायः पुल्लिंग में पढ़ चुके हो, तो बस यहाँ पर तो उसको एडजस्ट करना होगा, उसे सही से लगाना होगा। बहुत जल्दी ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। हम आज आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं कि जिससे आप अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि इससे आगे सर्वा शब्द आ रहा है, वो भी लगभग ऐसा ही है, कुछ पुल्लिंग के उसमें बहुत सारे कार्य हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको यदि कोई जिज्ञासा हो आज के इन प्रश्नों को लेकर के या इस पाठ को लेकर के, और भी किसी प्रकार का प्रश्न हो, तो उसे आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, अन्यथा फिर हम पाठ को विराम देंगे और कल से सर्वा शब्द स्टार्ट हो जाएगा है। हाँ, और जी सर्वाधिगण मतलब जैसे आपने उधर सर्वाधिगण पढ़ा था अजंत पुल्लिंग में, ये जो स्त्रीलिंग का सर्वाधिगण है ना, जी आप इसे पढ़ोगे। और आपका एग्जाम का पेपर सेट करके आ गया है, आप उसे देखें जी मिल और गया है। अच्छे तरीके से समाहित होकर के, आपके पास जब टाइम हो एक आध घंटा, तभी आप जी उसे खोल के दें और भरें, और प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में उसे भेज दें, है ना। जी जी तो हम उस सब रिस्पॉन्स को देख लेंगे आपके। तो चलिए समापन करते हैं, ठीक है। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः आचार्य जी। हर हर महादेव। शुभ रात्रि गुरुदेव।